अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गया है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार पेड़ और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। वहीं पहाड़ टूटने से पहले प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थ यात्री को रोक लिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें चमोली के छिनका से सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप। रोड पर किस तरीके से ये आधा पहाड़ गिरा है। हालांकि एहतियात के तौर पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती के पास मोटर पुल में पहाड़ी गिरने से यातायात बंद हो गया है। पुल के ठीक ऊपर ही की पहाड़ी गिरने से जहां पुल बोल्डर से पट गया है, वहीं मोबाइल टावर को भी नुकसान पहुंचा है। पुल में यातायात बंद होने के कारण लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, यहाँ गौरीकुंड में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। अब तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि हादसे के बाद से 16 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहाँ गौरीकुंड में देर रात हुई भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 दुकानें मंदाकिनी नदी में समा गई हैं, जबकि लैंडस्लाइड की चपेट में 19 लोग आ गए। राहत कार्य लगातार तेजी से चल रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भारी बारिश से पैदा हुई स्थितियां और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की है। सीएम ने गौरीकुंड हादसे की डिटेल जानकारी भी ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी हालात का जायजा लेने के लिए गौरीकुंड भी जा सकते हैं, कल बताया जा रहा है। गौरीकुंड में कल रात्रि को एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों के अभी तक लापता होने का समाचार है। उन सभी की खोजबीन की जा रही है। 3 सेक्टरों में पूरे जो अलकनंदा नदी है उसको बांटा गया है और उसकी खोजबीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग पहुंच गए हैं। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है और जो लोग लापता हुए हैं उनके परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को सभी से संपर्क करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को खोज की जाए, सभी को जो जरूरी सहायता है वो की जाए। लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदी उफान पर है। हरिद्वार में राजा टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में बहने वाले घासीराम स्रोत में अचानक तेज पानी आ जाने से वहां से गुजर रही एक कार फंस गई है। स्रोत के तेज बहाव में आई गाड़ी बहाव के साथ बहने लगी है। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने बमुश्किल निकलकर अपनी जान बचाई है। हालांकि कार आगे चलकर एक पत्थर से टकराकर रुक गया है, जिसके बाद वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को बुलाया गया और काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। देहरादून के खमरौली गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों में दरारें आ गई हैं। प्राथमिक विद्यालय के आगे का हिस्सा दरक गया है, जिसके मलबे से नीचे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। कभी भी स्कूल का भवन जो है धराशायी हो सकता है। गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं और इसके अलावा पचटिलानी, टिपाऊ और सहिया पाटन में धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर सड़कों पर बड़ी दरारें जो है वो दिखाई दे रही हैं। ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में पीएम मोदी की बहन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन की मुलाकात हुई है।
पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन अपने पति हंसमुख के साथ निजी कार्यक्रम में आई हुई थी। उन्हें पता चला कि सीएम योगी की बहन शशि देवी मंदिर के पास ही एक दुकान चलाती हैं, तो वो शशि देवी से मिलने पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच में बातें भी हुई और तस्वीरें भी खिंचवाईं। दोनों बहनें काफी खुश दिखी और काफी हंसी खुशी से दोनों की मुलाकात हुई है। वीडियो बना देते हैं थोड़ा। बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग शनिवार से रामनगर में शुरू होगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस अभ्यास वर्ग में मंडल भर से 100 जिला पंचायत सदस्यों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश भट्ट ने डिकुली स्थित रिजॉर्ट में इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दशरथ गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ ही कुमाऊं के दोनों सांसद भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, कुमाऊं क्षेत्र के ऐसे सदस्यों का 2 दिन का अभ्यास वर्ग यहाँ संपन्न होने वाला है रामनगर में। उत्तराखंड में आतंक का दूसरा नाम बन चुके गुलदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नई गणना में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है, तो वहीं आंकड़ों के मुताबिक बंदर और लंगूरों की संख्या कम हो गई है। उत्तराखंड में गुलदारों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। गुलदारों की गणना के नए आंकड़े जारी हो गए हैं। राज्य में गुलदारों की संख्या बढ़कर 3115 हो चुकी है। पिछले 15 सालों में गुलदारों की संख्या में 800 का इजाफा हुआ है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने ये आंकड़े जारी किए। विशेष रूप से गुलदार और बंदर के निवारण की कार्रवाई जहां पर हम कर रहे हैं, तो बंदरों की संख्या और गुलदारों की संख्या के बारे में अच्छी जानकारी होने पर हमें उन क्षेत्रों में अपने संसाधन लगाने में आसानी होगी जहां पर उसकी ज्यादा आवश्यकता है। गुलदारों के अलावा दूसरे आंकड़े भी हैरानी भरे हैं। बंदरों और लंगूरों की संख्या में भारी कमी आई है। बंदरों की संख्या 26% कम हुई है, तो वहीं लंगूर 44% कम हो गए। हालांकि पहाड़ों पर फसलों के दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों का आतंक अब भी बढ़ता ही जा रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग एक प्रॉपर उसमें किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उसका भी प्लान कर रहे हैं। इसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी तैयार की गई है। गुलदारों की बढ़ती संख्या से राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा गुलदारों की बढ़ती संख्या बड़ी चुनौती है। मीटिंग में सीएम धामी ने जंगलों की धारण क्षमता तय करने को कहा है। इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मुआवजे को बढ़ाकर 6 लाख करने का भी ऐलान किया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देखिए। नैनीताल में हाईकोर्ट के रोक के आदेश के बाद भी टैक्सी बाइक खूब दौड़ रही हैं। टैक्सी बाइकें ही नहीं बल्कि 2017 के बाद के टैक्सी वाहन भी बेखौफ दौड़ रहे हैं। कोर्ट ने टैक्सी बाइकों को बैन करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाया है। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाने की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जो आए हैं उनको अनुपालन कराने के लिए संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जो भी ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दिया है उसका अनुपालन कराया जाए। साल 2017 में हाईकोर्ट ने नैनीताल में राज्य भर की टैक्सी नंबरों की गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसी बीच कोरोना के बाद सरकार ने युवाओं के लिए टैक्सी बाइक योजना शुरू की थी, तो आरटीओ दफ्तर ने भी जमकर परमिट बांट दिए। फिर फरवरी 2023 में तो जमकर परमिट बांटे गए, लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 2017 के बाद के परमिटों को अवैध घोषित कर दिया। अब युवाओं पर बैंक किश्त की मार पड़ी है। जब सरकार इस बात को जानती थी कि परमिट नैनीताल में प्रतिबंधित है, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत गाड़ियों के परमिट निर्गत क्यों किए गए? स्कूटी और मोटरसाइकिल को परमिट क्यों दिए गए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, जब नैनीताल में संचालन नहीं हो सकता? अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जब हाईकोर्ट ने साल 2017 में ही टैक्सी वाहन परमिट पर रोक लगा दी थी, तो अधिकारियों ने क्यों और कैसे इतने परमिट बांट दिए? समस्या तो उनके साथ है जिनकी गाड़ी बंद होने की कगार पर है और लोन चुकाने का संकट भी खड़ा हुआ है।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर बसे ज्ञानगा गांव में एक प्राकृतिक गुफा है। बताया जाता है इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति और एक शिवलिंग है जो महाभारत कालीन है। और ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत के शीर्ष पर ज्ञानजा गांव के जंगलों के बीच स्वामी शंकर महाराज ने एक प्राकृतिक गुफा की खोज की है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ इस गुफा के अंदर जाकर सर्वे किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्थर की एक मूर्ति मिली, जिसमें श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं। वहीं गुफा के अंदर स्थित किया हुआ शिवलिंग भी है। मान्यता है कि मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही महाभारत कालीन के हैं। ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग से गुफा के संरक्षण के लिए मांग की है। ये महातपा ऋषि गुफा है, जो महाभारत काल के महातपा ऋषि थे, उनकी ये गुफा है। बहुत समय पहले यहाँ शंकर स्वामी जो शिखरेश्वर महादेव है, जो वारुणी यात्रा के मेन टॉप पे पड़ता है शिखरेश्वर महादेव, वहाँ पर शंकर स्वामी महाराज जी रहते थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की। जो गुफा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है और इसमें महादेव का एक स्वरूप है, लिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। और इसी में ही शैव और वैष्णव का जो एक सामंजस्य है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी एक मूर्ति जो यहाँ पर लगी है। वर्णाव्रत पर्वत का जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महातपा ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। पर्यटन विभाग का कहना है कि जिले में केव टूरिज्म के लिए गुफाओं की एक साइट तैयार की जा रही है, जिसमें इस गुफा को भी शामिल किया जाएगा। गुफा के अंदर जो है पौराणिक काल का शिवलिंग और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा केव टूरिज्म के अंतर्गत जनपद के अंदर जितनी भी गुफाएं ऐसी हैं, उनका डेटाबेस संकलित किया जा रहा है और वहाँ पे जो भी आवश्यक कार्य होंगे उस डेटाबेस के आधार पर उनको जो है अमल में लाया जाए। मान्यता है कि अरुणाचल पर्वत के कण कण में देवी देवताओं का वास है। ऐसे में यदि केव टूरिज्म विकसित होता है तो पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी पहल साबित होगी। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जाते लौटते हैं।